हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शंस 10 और 11 के बारे में बात करेंगे। यह लेसन 10 फरवरी से 16 फरवरी तक के लिए है। ये चैप्टर्स हमें मुश्किलों से पार पाने और भगवान के ज्ञान पर भरोसा करने की सीख देते हैं, खासकर जोसेफ स्मिथ के अनुभवों के माध्यम से। बुक ऑफ मॉर्मन के ट्रांसलेशन के दौरान जोसेफ स्मिथ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। याद है वो 116 पेजेस जो खो गए थे? ये एक बहुत बड़ी मुसीबत लग रही थी, लेकिन भगवान का एक प्लान था। इस हफ्ते हम देखेंगे कि कैसे भगवान की बुद्धि दुश्मन की चालाकी से भी बढ़कर है। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 10 वर्सेस 1 से 33 में भगवान जोसेफ को चेतावनी देते हैं कि शैतान ट्रांसलेशन को गुमराह करने और रोकने की कोशिश करेगा। दुश्मन सक्रिय रूप से भगवान के काम का विरोध करता है, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई सीखते हैं। भगवान का ज्ञान हमेशा बड़ा होता है। डीएनसी सेक्शन 10 वर्स 40-30 हमें याद दिलाता है, मेरा ज्ञान शैतान की चालाकी से ज्यादा है। जब भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं कि भगवान की योजना सबसे अच्छी होती है। यह एक सुकून देने वाली बात है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हम हमेशा उन पर भरोसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 116 पृष्ठों के खो जाने के बारे में जो डीएनसी सेक्शन 10 वर्सेस 34 से 52 में बताया गया है। पांडुलिपि का खो जाना एक बहुत बड़ी आपदा जैसा लगा, लेकिन भगवान ने अपनी अपार बुद्धि से पहले से ही एक रास्ता तैयार कर रखा था। प्रभु ने यह पहले ही देख लिया था और अभिलेखों का एक दूसरा सेट शामिल किया था। यह हमें भगवान की दूरदर्शिता के बारे में सिखाता है और कैसे चुनौतियों के बावजूद उनके उद्देश्य पूरे होते हैं। जैसा कि 1 नेफी चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है, एक बुद्धिमान उद्देश्य के लिए। जब चीजें अनिश्चित या खोई हुई लगती हैं, तब भी भगवान का ज्ञान प्रबल होता है। अब डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 11 की ओर बढ़ते हुए हमें व्यक्तिगत प्रकटीकरण प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन मिलता है। प्रभु हायरम स्मिथ को निर्देश देते हैं कि कैसे आत्मा पर भरोसा करके, ज्ञान की तलाश करके और अच्छा काम करके प्रकटीकरण प्राप्त किया जाए। डीएनसी सेक्शन 11 वर्सेस 12 से 14 जोर देते हैं, उस आत्मा पर अपना भरोसा रखो। भगवान का वचन प्राप्त करके हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और अपने जीवन में कैसे कार्य करना चाहिए। डीएनसी सेक्शन 11 वर्स 21 हमें भगवान का वचन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम दिशा और शक्ति प्राप्त करते हैं। डीएनसी सेक्शन 11 वर्सेस 15 से 26 भगवान के वचन की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए हमें भगवान के वचन को अपने दिल में संजोना चाहिए। आध्यात्मिक तैयारी महत्वपूर्ण है। सुसमाचार के सिद्धांतों का अध्ययन और अनुप्रयोग करके हमें दूसरों को सच्चाई खोजने में मदद करने का अधिकार मिलता है। जैसा कि डीएनसी सेक्शन 11 वर्स 26 कहता है, जीवन के शब्दों को अपने हृदय में संजोए रखो। बच्चों को सिखाने के लिए हम आसान गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। डीएनसी सेक्शन 10 वर्स 5 के लिए पत्थरों को हमेशा प्रार्थना करो से सजाए। डीएनसी सेक्शंस 11 वर्सेस 12 से 13 के लिए पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए एक टॉर्च और एक खुश चेहरे का प्रयोग करें। डीएनसी सेक्शन 11 वर्सेस 20 और 26 के लिए सुसमाचार साझा करने का अभिनय करें। अंत में याद रखें, भगवान का ज्ञान शैतान की चालाकी से बड़ा है। उनके ज्ञान पर भरोसा करके और व्यक्तिगत प्रकटीकरण की तलाश करके हम अपनी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। जोसेफ और हायरम स्मिथ की तरह आइए हम भगवान के मार्गदर्शन की तलाश करें और उनकी योजना पर भरोसा करें। जितना अधिक हम उनके वचन की तलाश करते हैं और उनकी आत्मा की सुनते हैं, उतना ही हम उनका काम करने में मजबूत होते जाते हैं। अगली बार तक विश्वास बनाए रखें और प्रेरित रहें।